गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बुक आपके पास ही है तो एक बार बुक लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रीड कर रहा हूँ, बुक निकालिए अच्छे से। कैन ए कोऑर्डिनेटर ABCD बी ए पैरेललोग्राम? कहता है कोई भी एक क्वाड्रेटल है, नाम दे दिया ABCD, वो पैरेललोग्राम है क्या? मतलब पैरेललोग्राम बनेगी कब? इफ के लिए 3 कंडीशन दे रखी हैं, तो हमें एक कंडीशन को अच्छी तरह से पढ़ के बताना है कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो पैरेललोग्राम बन सकती है या नहीं बन सकती है। देखिए इसको, पहली कंडीशन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट है एंगल D प्लस एंगल B बराबर है 180 डिग्री। देखो भाई, एक बार हम रफली इसको बना लें, यहाँ पर एक साइड में एक बार रफली बना लें इसको, यहाँ पर बना लें रफली, इस तरह से बना लें, नाम डाल दो ABCD। ठीक है जी, ये रफ डायग्राम है, रफ रफली बना दिया हमने इसको। कहता D प्लस B का सम 180 डिग्री है, तो उस केस में ये पैरेललोग्राम बनेगी क्या? तो भाई D और B का तो प्लस तब हो जब यहाँ भी 90 हो और यहाँ भी 90 हो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एक ऐसे इन दोनों का जोड़ तो 90 डिग्री हो। समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, ये हो सकता है, बाकी ये जरूरी नहीं है। पैरेललोग्राम के लिए ये हो सकता है, मना नहीं करे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट कैन बी। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा इट कैन बी, हो सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, बट इट इज नॉट नेसेसरी, NECESSARY, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, हो सकती है, जरूरी नहीं है। अभी आ गया हमारा पहला पॉइंट है। अभी दूसरे पॉइंट में क्या है, देखिए इसके अंदर दूसरे पॉइंट में आ गया हमारा, अगर हम ध्यान से देखें, AB इज इक्वल टू DC के इक्वल है। कहता है कि AB इज इक्वल टू DC, AB DC के इक्वल है, और ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। AB DC के इक्वल है, और AB भी 8 और DC, देखो AB भी 8 और DC भी 8, अपोजिट साइड से इक्वल होगी। अब इसने क्या रखा है कि AD, और ये कहता है कि AD को दे दी इसने 4 सेंटीमीटर, तो आप AD दे दी 4 सेंटीमीटर, और AD के अपोजिट क्या है? BC, और BC ध्यान लग रहा है, सॉरी, एंड BC इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर, और BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या आ जाएगा? एक पेयर तो अपोजिट साइड का इक्वल का है, पर दूसरा पेयर इक्वल नहीं है। लिखेंगे हम पैरेललोग्राम कैन नॉट पॉसिबल, पैरेललोग्राम कैन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं हो सकती इसमें। अब पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, बिकॉज आ गया हमारा कि AD नॉट इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल नहीं है, AB DC के इक्वल है, ये तो आप देख रहे हो, लेकिन AD BC के इक्वल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे पार्ट में थर्ड में आ जाओ। थर्ड पार्ट जो है वो हम आगे लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में कहता है कि एंगल A और एंगल C दे रखे हैं। एंगल A की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, और बात करें तो एंगल C की वैल्यू दे रखी है 65 डिग्री। ठीक है जी। तो एंगल A और पैरेललोग्राम में तो हमको पता है अपोजिट एंगल सारे इक्वल होते हैं, यहाँ पर तो इक्वल है ही नहीं। लिखेंगे कि पैरेललोग्राम इज नॉट पॉसिबल, पैरेललोग्राम कैन नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, कैन नॉट पॉसिबल, बात वही है। पैरेललोग्राम कैन नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। मैं लिख देता हूँ बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर
are not, because angles are not equal here, यहाँ पर अपोजिट एंगल इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका। 3 के मैंने तीनों पार्ट आउट क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 का क्या लॉजिक है, एक हर जगह देख सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर देखिए इसको, तो हमने ऐसे स्पेस से बना दिया। सॉल्यूशन नंबर 4 क्या है उसको देखते हैं। हाँ जी, सॉल्यूशन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं। दे आर बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स दैट इज पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, इस टाइप के जो है ना कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की रफ फिगर आपने ड्रॉ की, दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। कहते हैं क्वाड्रिलेटरल ड्रा करो, समझ गए, लेकिन वो पैरेललोग्राम तो नहीं है। कहता है दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। लेकिन इसके 2 अपोजिट एंगल जो है ना, केवल 2 अपोजिट एंगल वो इक्वल है, यानी कि 1 पेयर है अपोजिट एंगल्स का। तो भाई ऐसी क्वाड्रिलेटरल आप ध्यान से देखो कि जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल का एक पेयर हो, समझ गए, तो वो कौन सी है, तो वो और कोई भी नहीं है जी, वो सिर्फ एक ही तरफ इंडिकेशन जाता है, केवल एक ही तरफ इंडिकेशन जाता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, नाम को डाल दो ABCD और ये आपकी बन जाएगी काइट, समझिए क्या बनेगी, काइट, और कोई नहीं बन सकती। इसमें एक जो है पेयर होता है अपोजिट एंगल्स का पेयर बनेगा, और एक क्वाड्रेटिक भी है, पैरेललोग्राम ये है नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन 4 भी हो गया। आई होप दैट यू आर गोट वेरी वेल। हम क्वेश्चन 5 में ले लेते हैं, तो मैं इसको यूज कर देता हूँ। खाली डायग्राम बनाने के लिए बोला था, डायग्राम बना दिया, ठीक है जी, इस तरह से। और इसमें मैंने बता दिया डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन रफली बना सकते हो आप, ठीक है, रफली डायग्राम आप। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। यहाँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ जी, क्वेश्चन 5 में हम पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बुक सबके पास ही है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम फिर कल से डिस्कस करेंगे कोई बात और क्वेश्चन इससे आगे। द मेजर ऑफ द 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। कहता है कि 2 एडजेसेंट एंगल दे रखे हैं आपको पैरेललोग्राम के, तो पैरेललोग्राम बना लो। अभी इस तरह से आप उनका पैरेललोग्राम बना लीजिए। ये देखो आप नाम डाल दिया आपने PQRS। नाम की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, अगर किसी क्वेश्चन में है तो उसमें जरूर वही डालने हैं आपने, काम को चेक करते हुए। और यहाँ पर नहीं है तो अपनी मन मर्जी भी एज यू विश, एज यू आर विलिंगली यू मे आल्सो डेफिनेटली पुट यूर द नेम्स ऑफ द ऑल पॉइंट्स। पैरेललोग्राम के बारे में इस तरह से इंडिकेशन आपने ले लिया। पैरेललोग्राम होगी, कहता है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इन द रेशियो। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, P और Q भी एडजेसेंट एंगल है, QRS P। तो मेरा इंडिकेशन आप समझ गए होंगे। 2 एंगल्स लाई ऑन द सेम लाइन सेगमेंट, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। तो आपने क्या किया, ये दोनों ले लिए। अब भाई अब क्या कर लिखेंगे, लेट 2 एडजेसेंट एंगल्स आर, लिखेंगे आप लेट 2, कोई भी 2 मान, ये दोनों ले लो, ये दोनों आपकी चॉइस है। हमने मान लो ये दोनों ले ली, तो लिखना पड़ेगा लेट 2 एडजेसेंट एंगल्स आर में क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका 3x डिग्री और ये आ गया आपका 12 डिग्री।
इस तरह से हमने इसको ले लिया। क्लियर है? तो भाई मान लीजिए 3x और ये आ गया 2x। बेटा इसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। हम कोई भी ये करेंगे इसको, बाकी आप जो मर्जी चाहें ले लें। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q। ईच एंगल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से लिखेंगे हम एंगल P प्लस एंगल Q बराबर 180 डिग्री, और इसका रीजन आप लिख देंगे सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180। याद रखो। अब P को आप रिप्लेस करोगे तो आएगा 3x, और Q को रिप्लेस करोगे तो आएगा 2x बराबर है 180। क्लियर है? अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 5 कहाँ जाएगा? इक्वल टू के अपोन में जाएगा, तो आपने 180 डिग्री अपोन में 5 डाल दिया, और 5 लो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल x बराबर हमने निकाल लिया 36 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए? इनकी वैल्यू निकालो। देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x है, तो 3 इंटू में 36 तो आ गया 108 डिग्री। ऐसे एंगल को निकाल लो, क्या आ जाएगा? 2x डिग्री। तो एंगल Q क्या आ गया? 2 इंटू में 36 तो 72 डिग्री आ गया। ठीक है? बट देखो, बट रिलेशन देखो, एंगल P बराबर तो एंगल R है, हाँ जी, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल Q बराबर है एंगल S के बराबर है। रीजन क्या है इसका? देखिए रीजन अपोजिट एंगल्स होता है पैरेललोग्राम R इक्वल P के अपोजिट R है, Q के अपोजिट S है। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम R। आपके चारों एंगल हो चुके हैं, ये हमने आपको बताया। PQRS आपने निकाल लिया। तो भाई आज के लिए आपका इतना ही था। आई होप दैट यू हैव गॉट वेरी वेल। इसको अच्छे से आप लिख लेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।